हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में देखने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। तो ये कंपनी करती क्या है? कंपनी इज इनटू डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड जो भी वाटर वेस्ट होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी प्लान्स वगैरह बनते हैं उसमें है। सो कंपनी जो मेनली लेती है वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लेती है। एंड मोर डिटेल्स में जाएंगे हम आगे की स्लाइड्स में। बिफोर वी गो इनटू द मोर डिटेल, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हमारे वीडियोस पे लास्ट कुछ दिनों में बहुत ही कम व्यूज आए हैं यार, विच इज़ लाइक रियली डिमोटिवेटिंग। अगर आप ऐसा करेंगे सो दैट विल बी अ रियली ग्रेट ग्रेट हेल्प। और आप हमारे संडे के लाइव सेशन में भी जुड़ सकते हैं जो कि 12:30 to 1 होता है, अगर आपको टाइम मिलता है। सो देयर वी कैन डिस्कस जो भी हमारे स्टॉक्स एंड ऑल हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो कंपनी, जैसे कि हमने ऑलरेडी बता दिया, कि जो वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लान्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन में और उनकी डिजाइनिंग में इन्वॉल्व होती है, उनके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में भी। उसमें कौन कौन से उनके होते हैं? मेनली सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्स एंड सीवेज की जो स्कीम्स है उसमें ये इन्वॉल्व होती है। देन कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान्स विच इज लाइक जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसके ट्रीटमेंट में। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है इसके ट्रीटमेंट में एज पर कंपनी इट्स लाइक मोर आपका जो है उसमें ज़्यादा आपकी टेक्निकल नो हाउ की ज़रूरत होती है। सो दोज प्रोजेक्ट्स कैन बी ऑफ मोर मार्जिन वाले प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद आपके ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लान, वाटर सप्लाई स्कीम्स जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट जगह से आपकी डिजाइनिंग एंड उनकी पाइपलाइंस की लेइंग वगैरह कैसे करनी है, उसमें पूरा आपका वाटर सप्लाइंग आता है। ऑपरेशन एक बार जो आपका प्लांट लग गया उसके बाद जो आपका ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो करनी आती है उसके लिए नॉर्मली 10 ईयर्स 15 ईयर्स जैसे भी गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं उसके हिसाब से करनी रहेगी, राइट। देन कंपनी की किस किस स्टेट में प्रेजेंस है? कंपनी इज प्रेजेंट इनटू, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मेजरली जो है प्रोजेक्ट्स वो इनके इंडिया से ही आ रहे हैं, इंडिया के बाहर से नहीं है, जैसे कि इनके कई सारे और कॉम्पिटिटर्स के हैं। राइट, कंपनी वॉज स्टार्टेड इन 2009 समवेयर। वन सेकेंड, आई विल जस्ट टेक इट। या, कंपनी वाज स्टार्टेड समवेयर इन 2009 एंड दिस इज लाइक 2024 आज चल रहा है। सो इतने सालों में कंपनी ने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं एक एक करके पढ़ूँ, आई डोंट थिंक इट मेक मच ऑफ द सेंस, क्योंकि इट्स मोर ऑफ टेक्स्ट ओनली, राइट। देन कंपनी, जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी हमारे कंस्ट्रक्शंस के हैं या फिर जितने भी ऐसे कंपनीज होते हैं जो कि इन प्रोजेक्ट्स इसमें इस टाइप के इन्वॉल्व होते हैं, देयर आर मेजरली टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट जो कि हमारे ईपीसी और हैम होते हैं। ईपीसी इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, और हैम जो होते हैं वो हाइब्रिड एन्युटी के हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। जो ईपीसी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हैम के कंपैरिजन में हमारे मार्जिन्स थोड़े से कम होते हैं। द रीज़न बीइंग इज कि हैम में आपको इनिशियली अपने तरफ से पैसे लगाने रहते हैं, देन जो गवर्नमेंट है वो उसको आपको साल साल करके आपके पैसे आपको देती है। सो लाइक एक अपफ्रंट कैपिटल आपको खुद से लगानी पड़ेगी, एंड देन गवर्नमेंट विल पे यू आफ्टर लाइक अ सर्टेन टाइम, मे बी 2 ईयर्स 3 ईयर्स, जैसे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसके हिसाब से। WWTP, मैंने इसकी फुल फॉर्म ये लिख दी है बिकॉज इनिशियली व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग आई माई सेल्फ वाज कंफ्यूज। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। एंड WSSP अगर आपको देखना है तो ये सिर्फ वाटर एंड सैनिटेशन सेफ्टी प्लान। सो जो आपका वेस्ट वाटर है उसमें जो लाइक आपका जो भी सपोज आपका सीवेज का ही है, अगर आपका वो है, सो आप देखेंगे सीवेज वाटर को मेरे को दोबारा वाटर रिसोर्स में डालना है, दोबारा मेरे को किसी ग्राउंड वाटर में ही अगर मेरे को डालना है तो मेरे को उसको ट्रीट करना पड़ेगा, राइट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सो दैट इज हाउ कि भाई मेरा मिनिमम स्टैंडर्ड मीट होना चाहिए। सपोज जैसे कि अगर मेरा सीवेज वाटर ट्रीट करके कोई यमुना में ही दोबारा डालना है, सो लाइक एक मिनिमम स्टैंडर्ड मीट होना चाहिए ना, अदरवाइज तो यमुना हमारी इतने सालों से गंदी है और चल रही है। सो दैट इज हाउ इट इज। जो वेस्ट वाटर सैनिटेशन सेफ्टी प्लान है इसमें एक ज़्यादा ब्रॉडर एरिया जो है वो इन्वॉल्व है वर्क के लिए, जिसमें कि लाइक कहाँ से मेरे जो पाइप्स वगैरह आ रहे हैं मेरे को वो देखना है कि भाई पाइप्स का नेटवर्क कैसा होना चाहिए, और ऑल दोस थिंग्स आर देयर इन्वॉल्व, की क्या क्या चीज़ें हैं या नहीं है करके, राइट। अगर आप इनका DRH पे देखेंगे वहां पर ये सारी चीज़ें डिटेल में इन्होंने एक बार के लिए लिख भी रखी हैं। ओके। सो उसके बाद क्या है कि हमारा Q1 Q2 Q3 के जो हमारे हैं
उसमें रेवेन्यू का अगर आप ब्रेकअप देखेंगे पिछले सालों में और इस साल के लास्ट में भी अगर आप देखें, सो आप वन कॉमन थिंग विच यू विल फाइंड इज दैट कि आपका जो Q4 है वो उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। लाइक 2022 में 37% के अराउंड आया, 23 में 62% आया, अप्रॉक्सीमेटली 62.8, एंड 24 में भी 41% है। सो एज पर मैनेजमेंट दे कैन दिस ईयर, लाइक द करंट रनिंग ईयर ऑल्सो दे कैन डू अप्रॉक्सीमेटली 1000 crores ऑफ रेवेन्यू, जो कि अभी तक 665, वेल दिस मीन्स लाइक अप्रोक्सीमेटली 35-40% वो अभी भी यहाँ पे ओवरऑल पूरे साल का इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कर सकते हैं, विच इज सेम फॉर लाइक VA टेक वाक के केस में भी सेम है, जो कि इनका मेजर पीयर कंपैरिजन के लिए अगर आप यूज करेंगे, सो वे टेक वाक और दिस कंपनी इन्वायरो इंफ्रा, दे आर ऑलमोस्ट इन द सेम काइंड ऑफ बिजनेस एंड, बट द मेजर डिफरेंस की VA टेक वाक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया के बाहर से भी काफी सारे हैं, लाइक अदर इमर्जिंग नेशंस विच इंक्लूड हमारा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, जबकि इन्वायरो इंफ्रा के केस में इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया से ही हैं, राइट। क्लाइंट्स ही आप देख सकते हैं भाई कि इनके क्या क्या क्लाइंट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट भी करते हैं, सो उसमें ये इनके क्लाइंट्स हैं। उसके अलावा उत्तराखंड शासन एंड ऑल, तो दिस आर द स्टेट्स ही हैं जो इनके क्लाइंट्स हैं, राइट। रेवेन्यू बाइफर्केशन, रेवेन्यू बाइफर्केशन में हम जैसे देखते हैं कि यहाँ पर, या वन सेकेंड, या WT, W, वन सेकेंड यार, ये मुझे ये नहीं दिख, या दिस इज है। सो रेवेन्यू बाइफरकेशन के केस में भी अगर मैं देखूँ तो WWTPS जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, विच इज लाइक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वाला, उससे समवेयर अराउंड 40% आता है। WSSPS का जो है उससे अप्रोक्सीमेटली 55.8% है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जहाँ पे मार्जिन सबसे ज़्यादा होते हैं, वहाँ से इनका 3.5% के अराउंड अभी तक रेवेन्यू आ रहा है, नहीं। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स EPC हैम, अगर मैं देखूँ तो EPC से अप्रोक्सीमेटली 90% आता है, हैम से 5.5%, 5.6, 5.7%, और O&M से तो हमने ऊपर ही देख लिया 3.43% जो है वो टोटल रेवेन्यू का मेरा आ रहा है वहां से। सो अगर मैं इस पूरे ऑर्डर में देखूँ तो सबसे कम रेवेन्यू जो सबसे कम मेरे जो मार्जिन है वो मेरा EPC से आते हैं, देन हैम से आते हैं, देन O&M से आते हैं। देन अगर हम देखें कि किस स्टेट से कितना रेवेन्यू आता है, लाइक हाईएस्ट जो मेरे रेवेन्यू वाले स्टेट्स हैं वो, उसमें आप देखें MP से इनका 371 करोड़ इन्होंने इनिशियल 9 मंथ में कर लिया। पिछले साल जो था 500 करोड़ का इन्होंने MP से किया था। राजस्थान से 120 करोड़ इस साल है, कि लास्ट ईयर राजस्थान से कम था। लास्ट ईयर में अगर मेरे को थर्ड नंबर पे देखना है, थर्ड नंबर पे उनका इस साल में जो है वो यूपी है, जबकि वन सेकेंड सॉरी, या थर्ड नंबर पे जो इनका इस साल में है वो थर्ड नंबर पे यूपी है, जबकि लास्ट ईयर जो मेरा सेकंड नंबर यूपी जो था वो सेकंड नंबर पे था। तो दिस ईयर राजस्थान हैज बिकम द सेकंड नंबर, जबकि लास्ट ईयर में यूपी था वहाँ पे। सो दिस इज अ स्टेट वाइड बाइफर्केशन। देन अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूँ, सो कंपनी के पास जो इस टाइम ऑर्डर बुक है विच इज लाइक समवेयर अराउंड 1687 की है, जबकि VA टेक वावा के पास जो ऑर्डर बुक है वो 14,200 की VA टेक वावा के पास है। अगर आप VA टेक वावा का रेवेन्यू भी देखेंगे, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम VA टेक वावा का जो रेवेन्यू वो इनके रेवेन्यू का इतना है, राइट। सो वाइल जो हम ऑर्डर बुक देखते हैं, तो ऑर्डर बुक में VA टेक वावा इज लाइक क्वाइट हायर यहाँ से, जो इनके पास है लाइक 7-8 टाइम्स इनकी ऑर्डर बुक का VA टेक वावा का है। मार्जिन्स जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया O&M में जो है वो हायर होते हैं EPC और हैम से। ऑब्वियसली आप जब को ऑर्डर और मेंटेनेंस करना है, सो आपको जो भी केपेक्स हैवी काम है वो आपको नहीं करना है, और केवल आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है आगे से, तो दैट इज मोर मार्जिन एक्रेटिव वर्क। हैम में जो है वो मार्जिन EPC से ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बिकॉज कि हैम में आपको अपफ्रंट अपना कैपिटल लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है। ऑब्वियसली आपका जो अगर हैम प्रोजेक्ट्स का आप देखोगे कि मेरा कैश फ्लो किस साल मेरे को कितना कैश आ रहा है, ऑन दोस थिंग्स आप देखोगे, सो उस हिसाब से हैम के प्रोजेक्ट्स आपको इनिशियली सेटअप करना ही महंगे होंगे, सो गवर्नमेंट हैज़ टू पे यू वो, राइट। कंपनी के मार्जिन्स जो है वो ज़्यादा है VA टेक वर्क से। कंपनी डजन आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स, लाइक समवन व्हेन आस्क्ड कंपनी की आपके मार्जिन ज़्यादा क्यों हैं VA टेक वर्क से और आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं दूसरे, तो कंपनी ने बोला कि भाई उसका दो रीज़न है मेन। एक रीज़न है
कि जो मेरे जो डिज़ाइन है वो मैं खुद से करता हूँ, लाइक वी डोंट आउटसोर्स अ डिज़ाइन वाला काम, जो भी मेरा प्लान, हाउ द प्लान विल बी सेटअप एंड ऑल दिस थिंग्स की जो डिज़ाइनिंग है। तो सेकंड थिंग इज लाइक कि मैं सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता हूँ, जो कि वी ए टेक वर्क सब कॉन्ट्रैक्ट करती है। सो दैट्स वाई माई मार्जिन आर हायर। सो सॉरी। सो कंपनी के ऑर्डर बुक, जिसके मैंने ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, कंपनी ने 2000 करोड़ के जो बिड्स हैं वो सबमिट किए हैं। एंड 2200 करोड़ के बिड्स जो है वो नेक्स्ट क्वार्टर में, सॉरी नेक्स्ट मंथ में सबमिट करने वाली है। अभी इस महीने में जो लाइक मंथ जैसा जस्ट पास, जनवरी मंथ दे हैव सबमिटेड 2000 करोड़ के बिड्स। सो दिस इज लाइक अबिट, मैंने शायद थोड़ा सा गलत लिख दिया, बट इसका मतलब ये है कि 2000 करोड़ के उन्होंने लास्ट मंथ में किए हैं, और 2200 करोड़ के दे आर एक्सपेक्टिंग टू सबमिट इन द कमिंग मंथ। कंपनी इज प्लानिंग टू एंटर इनटू रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ऑल्सो, लाइक जहाँ पे वो आपके सोलर एंड हाइड्रोजन पावर वगैरह का काम भी करेंगे, लाइक उसके भी प्लान्स एंड ऑल दे विल एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। कंपनी बोल रही है कि मैं 35 to 40% की ग्रोथ नेक्स्ट 4 to 5 years में कर सकते हैं। दैट्स व्हाट कंपनी इज सेइंग। वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है कंपनी की, वी विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट इन नेक्स्ट स्लाइड्स ऑल्सो, वो बी ए टेक वर्क से ज़्यादा है। सॉरी, छोटी है वर्किंग कैपिटल साइकिल, और जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में छोटी है। कंपनी के मार्जिन्स जो हैं वो दे यूज टू बी FY 22-23 में समवेयर अराउंड 9 to 12% होते थे, जो कि अब बढ़कर लाइक समवेयर अराउंड 20% में, 20s में आ गए, इनिशियल 20s में, दैट्स व्हाट आई बिलीव। So I wanted to discuss few points about this company, which says कि either this company is doing something very great, or there may be something which we are not able to understand about the company, and that is something maybe their competitors are also not able to understand, because while their competitors performing so poorly on their receivable parts, on their like return on capital or return on equity part, while this company is doing like phenomenal job out there, right? So someone has asked कि भाई आपके margins ज़्यादा क्यों हैं? So what management has said कि जो मेरे ticket size है मेरे projects का, इम्प्रूविंग अवर सिंगल टिकट साइज प्रोजेक्ट्स दैट वी आर बिडिंग, वो कहते हैं लेकिन जब मेरे टिकट साइज इंक्रीज होती है प्रोडक्ट की, तो मशीनरी जो है मेरी फिक्स कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्टिंग दैट इज कमिंग डाउन, एंड दैट इज ड्राइविंग द इबिटा मार्जिन। सो मैनेजमेंट का कहना है कि अगर मैं 100 करोड़ का प्रोजेक्ट करता हूँ, उसमें मैं 50 करोड़ का प्रोजेक्ट करता था पहले, उस प्रोजेक्ट में जो मेरी 10 करोड़ की मशीन लगती थी, वो मेरी 10 करोड़ की मशीन आज भी लग रही है, क्योंकि अ, अगर मैं 100 करोड़ का प्रोजेक्ट करूँ तो 100 करोड़ की के प्रोजेक्ट में भी मेरी 10 करोड़ की मशीन लगती है, और 50 करोड़ के प्रोजेक्ट में भी मेरी 10 करोड़ की मशीन लगती है। इसलिए मेरे इबिट्टा मार्जिन जो हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि उनकी वो कहते हैं कि मेरे फिक्स्ड कॉस्ट जो है मशीन की, वो मेरी कम हो जा रही है। हाउएवर मेरे लाइक आई हैव अ डाउट है कि अगर आप मशीन बाय करते हैं, सो द बाइंग ऑफ मशीन दैट विल गो टू एसेट पार्ट इन द बैलेंस शीट, और वो आप उसको डेप्रिशिएट करोगे। तो अगर आप उसको डेप्रिशिएट करोगे तो वो आपके इबिट्टा मार्जिन्स के बाद आके फ्लो करेगा, लाइक डेप्रिशिएशन में जाएगा। सो इबिट्टा तो वहां से हिट ही नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाट, लाइक कि अगर आप इतना वो कर रहे हो, सो डेप्रिशिएशन में अगर जाएगा तो इट्स लाइक कि जो आपके 50 करोड़ वाली के लिए हो या आपके 100 करोड़ वाली के लिए हो, वो इबिट्टा के बाद वाले फिगर्स में आएगा मे बी। अगर आप देखो तो ईबिट वाले फिगर्स में आपका का आएगा, बट इबिट्टा में तो नहीं आना चाहिए था, दैट्स माय पॉइंट वाज। सो देयर सीम्स टू बी समथिंग की विच वॉज ऑफ अ लॉट ऑफ, अगर आप कॉन कॉल जाके पढ़ेंगे तो अ लॉट ऑफ एनालिस्ट ट्राइड आस्किंग दिस क्वेश्चन कि भाई आप ऐसा क्या अलग करते हो जिससे आपके मार्जिन बहुत ज़्यादा हैं आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, और आपके जो कैश कन्वर्जन साइकिल है, वर्किंग कैपिटल साइकिल है, वो भी छोटी है। क्योंकि इट सीम्स लाइक कि आप अपने जो भी आपके वेंडर्स है जहाँ से प्रोक्योर करते हैं, आप उनको पैसे भी बहुत लेट देते हो, जो कि दूसरी कंपनीज नहीं कर पा रही हैं ऐसा। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? सो लाइक देयर वाज नॉट अ वेरी क्लियर आंसर टू दोज क्वेश्चंस। अगर आप जाके ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे, सो दिस इज जस्ट सम, आई थॉट आई विल शोइंग कि भाई उन्होंने बोला कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो मैं केपेक्स के वगैरह करता हूँ, मशीनरी यूज़ करता हूँ, दैट आई जस्ट मैं बड़े प्रोजेक्ट्स में भी वही मशीन यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरी फिक्स कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होती है। जबकि मेरे ख्याल में कि वो इबिट्टा के बाद में फ्लो करनी चाहिए, इबिट्टा मार्जिन में से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। इट्स मोर ऑफ कि आपके ग्रॉस मार्जिन या तो ज़्यादा है, या फिर आप कहीं पे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी लेकर आ पा रहे हो, दैट इज ऑल। देन अगर आप इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, सो इस साल में कैश फ्लो स्टेटमेंट में आई बिलीव दीज फिगर्स आर इन लैक्स, दीज फिगर्स आर इन लैक्स हैं। तो दिस कैश फ्लो जो है वो ऑपरेशन से वो जो नेगेटिव है, अप्रोक्सीमेटली 128 करोड़ का जो है ये नेगेटिव है इनका। एंड देन अगर आप जाके देखोगे, सो ये
इंक्रीज डिक्रीज इन अदर करंट अदर फाइनेंशियल एसेट्स, ये है लाइक जो इनकी अदर फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो गई हैं। कितने से इंक्रीज हुए हैं? समवेयर अराउंड 188 करोड़ से इंक्रीज हुए ना। आई गॉट अ बिट कंफ्यूज क्योंकि इसमें इंटरिम्स में आपके नोट्स नहीं होते, नोट्स टू अकाउंट्स नहीं होते। सो व्हाट आर दीज अदर फाइनेंशियल एसेट्स आर देयर? सो देन समवन आस्क्ड अगेन इन द कॉन कॉल, सो द मैनेजमेंट सेड कि दीज आर आवर अनबिल्ड रेवेन्यूज। सो जो भी हमारे यहाँ पर सीए या फिर सीएफए या इक्विटी एनालिस्ट जो भी देख रहे होंगे, दे वुड हैव ऑलरेडी बीन नोइंग कि व्हाट इज अनबिल्ड रेवेन्यू, जहाँ पर आपने अभी तक बिल नहीं किया, आपने काम कर दिया, आपने अपने पीएनएल के थ्रू उसको फ्लो कर दिया है। राइट, सो आपका जो भी आपका परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपने जैसा भी लिया होगा कि भाई मैं इतना करने के बाद अपने मेजर कर लूंगा अपने रेवेन्यू को अपनी बुक्स में एटलीस्ट, सो वहां से आपने पीएनएल से तो फ्लो कर दिया, लेकिन आपने अभी तक उसकी इनवॉइस ही रेज नहीं की है वहां पर। सो दैट इज अनबिल्ड रेवेन्यू। सो इसके लिए आपका 188 करोड़ से इंक्रीज किया, विच इज लाइक कि आपके एक तो रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल, जो इसके लिए आपने इनवॉइस रेज कर दिया लेकिन आपको मिले नहीं है, दैट ऑल्सो गॉट आपके इंक्रीज हो गए। और वहाँ के बाद आपके अनबिल्ड रेवेन्यूज जो है वो भी आपके इंक्रीज हुए, इसलिए मेजरली मेजरली आपको जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव दिख रहा है। सो दीज टू आर ऑलवेज, जो भी आपके B2G कंपनीज होंगे वहाँ पर आपके अनबिल्ड रेवेन्यूज और आपके रिसीवेबल्स हमेशा ज़्यादा होंगे। दिस इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम इन B2G कंपनीज के केस में। आई थॉट ऑफ शोइंग, जैसे मैंने पहले बताया कि आपके भाई वर्किंग कैपिटल साइकिल वाली चीज़, आई थॉट ऑफ जस्ट शोइंग इट टू यू। दिस इज आपके जो कंपनी है एनवायरो इंफ्रा, उनकी है। आप अगर देखोगे कैश कन्वर्जन साइकिल जो एनवायरो इंफ्रा के केस में है वो -57 डेज है। इट इज़ लाइक कि पैसे पहले आप, लाइक आपको जो पैसे देने होते हैं वो आपको बाद में देने होते हैं, और आपको मिल पहले जाते हैं पैसे। अगर मैं सारी चीज़ें एडजस्ट करके देखूँ इन्वेंट्री के और आपके पेएबल और रिसीवेबल वाले जो हैं वो सारे एडजस्ट करके देखूँ, तो दैट्स हाउ इट विल कम। भाई जो सेकंड वाला है आपका वो बीए टेक वाबाक का है। राइट, बीए टेक वाबाक के केस में अगर आप देखोगे कैश कन्वर्जन साइकिल इज लाइक 254 डेज समवेयर अप्रोक्सीमेटली। मैं अगर देखूँ तो 8 to 9 months, 8.5 months, विच इज क्वाइट नॉर्मल इन, अगर आप B2G में काम कर रहे हो तो। लाइक आपके 200 180 डेज 6 7 8 मंथ्स के लिए इन दोनों के इसके केस में भी ये टाइप ऑफ के। अगर आप देखोगे EMS लिमिटेड, दिस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट इन द सेम काइंड ऑफ बिजनेस, यहाँ पर भी इनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है मोर देन 100 डेज है। एंड दिस इज विष्णु प्रकाश, विच इज ऑलमोस्ट ऑल्सो इन द लाइक वाटर के में भी है, दे आर ऑल्सो इनटू सम अदर इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स में भी काम करते हैं। उनके केस में भी ये जो है इनकी कैश कन्वर्जन साइकिल जो है दैट इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 250 डेज, मोर देन 200 डेज। सो what is something that Enviro Infra is doing? Either they are doing it a very phenomenally good, जो कि इनके competitors को समझ नहीं आ पा रहा है, and like and many other analysts are also like very much uh, like amazed to see कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि when everyone else is doing मार्जिन्स, जो कि इतने मार्जिन्स आते हैं, तो ये लोग इससे ज़्यादा मार्जिन्स कर पा रहे हैं सेम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स में, और जो दूसरे लोग अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल या मेरी कैश कन्वर्जन साइकिल को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, दीज गाइज आर एबल टू डू इट। So either they guys are doing something very phenomenally good out there, or these things seems to be like too good to be true. That's what everyone. That's what you can see from here. The other thing I wanted to show you is like this company. ये मैंने उनके DRHP से लिया है. This company had a revenue of this is like their revenue from operations in 2022. This is again the figures are in lakhs. So this was like 223 crores in 2022, which has इन 2024 में बढ़कर 728 crores हो गया है, और जो 2025 में है दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी 1000 crores एंड कैन बी क्रॉसिंग 1000 crores। अगर आप CAGR कैलकुलेट करेंगे इसके ऊपर, सो इट विल कम समवेयर अराउंड मोर देन 50%, लाइक अप्रोक्सीमेटली 60%। एंड कंपनी इज सेइंग कि हम अगले 4 5 साल में भी 35 to 40% ग्रो कर सकते हैं। 2021 में अगर आप उसके एक साल पीछे भी जाओगे, सो कंपनी वॉज हैविंग रेवेन्यू ऑफ 100 crores। राइट, सो दिस इज लाइक समथिंग विच इज लाइक फिनोमिनल ग्रोथ। आप देखोगे 50 60% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। एंड देन आप अगर देखोगे उसके बाद तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कंपनी की, एंड देन उसके बाद लाइक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा ग्रोथ है वहाँ पर। मार्जिन जो है वो अपने कॉम्पिटिटर से कंपनी के ज़्यादा हैं। पैट मार्जिन 15%, लाइक दीज काइंड ऑफ कंपनी, मुझे लगता है EBITDA मार्जिन भी अगर इनके 15% होते तो भी दैट वुड हैव बीन लाइक टू गुड। सो पैट मार्जिन 15% है, EBITDA मार्जिन 24 25% है, वर्किंग कैपिटल साइकिल नेगेटिव, लाइक कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव है। सो
As per me, like the company is doing very good, and they like somewhere जो उनके peers हैं, they are like miles behind them, or they are like miles ahead from their peers. If these numbers, whatever they are telling, they are true. I'm not saying they are not true, but I'm just saying if they are true, because then you're too good. Or anyways, that also raises a concern to a lot of people out there. But it seems like company is quite doing quite good, and the company is available as of now at a PE of 39, somewhere around 38, 39 के PE per company is available. So आप अगर जैसा भी देखना चाहते हैं कंपनी के लिए, सो आई विल जस्ट लीव इट एट द ओपन एंडेड फॉर द व्यूअर्स हाउ दे वांट टू सी इट। बट एक बार फिर से आप देखें कि आई जस्ट ट्राई टू फाइंड कि व्हाट कैन बी द रीजंस आउट देयर जिसकी वजह से कंपनी अपने जो भी peers हैं उनको इतना आउट परफॉर्म कर पा रही। जनरली ऐसा होता नहीं है, बिकॉज जो गवर्नमेंट है और जो दूसरे peers हैं, दे ऑल्सो नो, लाइक दे ऑल्सो नो द थिंग्स नॉर्मली, कि लाइक कोई इतना ज़्यादा पैसा ना बना पाए, गवर्नमेंट स्पेसिफिकली मेक श्योर कि दे डोंट लेट एनीवन मेक मच मनी इन दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, लाइक सो this is all about this company Enviro Infra. Recently इसका IPO आया था, and one of my friend, he was like maybe asking कि एक बार अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, so that will be a great help to him. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, so again I would just request all of you, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और अपने फ्रेंड्स को भेजें। अगर आप सब लोग किसी एक एक फ्रेंड को भी भेजेंगे ना, so it will be like a great help to this channel and to your friend, which is like me। आपके बहुत बड़ी आपकी हेल्प होगी, बिकॉज अगर हम ग्रो करेंगे, so that will be like motivate us कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना पाएं, जहाँ पर because sometimes like you have to read a lot, you will need a lot of time to read the things, and then उसमें आपको अगर इफ यू सी लाइक कि कुछ आगे नहीं बढ़ रही चीजें, सो यू गेट जस्ट डिमोटिवेटेड आउट देयर, बट वी वांट टू कंटिन्यू दिस फॉरएवर। एंड आप में से जो भी लोग प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं हमारा संडे का लाइव सेशन, ज्वाइन करिए, इट विल बी गुड। इट विल बी मोर ऑफ कनेक्टिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर यार। संडे को 12:30 to 1 होता है, ऑल कैन हैव अ चिट चैट फॉर हाफ एन आवर, discuss about the different things and all those things, so please be there। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।